नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे वृषभ राशिफल जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपके लिए 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए अंतिम 3 महीने क्या कितने बेहतर और कितनी खुशहाली लेकर आएंगे आपके जीवन में। ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार कौन से भाग में आपके कौन से ग्रह रहेगा, सभी को हम विस्तार से बताएंगे। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपका भाग्य कैसे रहेगा। संतान के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए 3 महीने कैसे रहेंगे जानेंगे विस्तार से और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से 3 महीने कैसे रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को अपने करियर में सुखद और आशाजनक परिणामों की भी प्राप्ति होगी। आपकी राशि से दशम भाव में 9वें और 10वें भाव में शनि की उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। आप अपनी नौकरी में एक अच्छा स्थान बना पाएंगे, बल्कि आपका काम चारों ओर प्रशंसा अर्जित करेगा। आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत अधिक सोचेंगे और जी लगाकर भी काम करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और आपको अपना पूरा सहयोग देंगे। इससे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के भी आपको अवसर मिल सकते हैं। यदि शिक्षार्थियों के लिए बात करें तो शिक्षार्थियों को इन 3 महीनों में यानी कि नवंबर के महीने में खासकर अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिससे शिक्षा में कुछ समस्याएं भी आएंगी। तो वहीं केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आपको विषयों में महारत हासिल करने में भी मदद करेगी। आप अज्ञात और खोजना पसंद करेंगे। यदि आप शोध के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत ही मेहनत प्रदर्शन भी कर पाएंगे। उसमें आपको अपने अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया परिणाम भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी विषय जो आपके लिए बने हैं यानी कि जिन विषयों में आपकी रुचि है उसमें एक आप अच्छा स्थान यानी कि एक अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा के मामले में आपको कहीं विदेश भी जाना पड़ सकता है। यदि प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए महीने उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। शुरुआत से ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे और केतु एक कार्य ग्रह होने के कारण रिश्ते में बार बार तनाव भी बढ़ाएंगे और एक दूसरे को समझने में समस्याएं भी आएंगी, जिससे आपके प्रेम की डोर नाजुक भी हो सकती है। इसीलिए समय का और अपने खुद का भी अभाव का ध्यान रखें। यदि आप इसको समय रहते नहीं संभाल पाएंगे तो रिश्ता टूट भी सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, जहां एक तरफ राहु की उपस्थिति आपके एक दशा भाव में होने से आपको अच्छे वित्तीय फायदों का भी योग बनाएगी और आपको समय समय पर मिलने वाले वित्तीय लाभ आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे, जिससे आप अपनी नई नई योजनाओं को आगे बढ़ा भी पाएंगे और धन का निवेश करने के बारे में विचार कर पाएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में आपके द्विदशा भाव में उपस्थिति और उन पर 9वें और 10वें भाव में शनि देव जी की दृष्टि होने से आपके खर्चों में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ खर्च पक्के बने रहने की भी उम्मीद की जा सकती है। शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त धन प्राप्ति के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो शुरुआत में अच्छी रहेगी। शुरुआत में आपके पिताजी से अच्छे संबंधों का आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन माताजी और पिताजी दोनों को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसीलिए आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वह समय समय पर आपकी मदद भी करते रहेंगे। यदि संतान की बात करें तो संतान के लिए महीने अच्छे हैं। आपकी संतान के मध्य और आप में थोड़ा तनाव भी समय समय पर हो सकता है, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी जिनको समझकर आपको उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा, लेकिन आप उन्हें ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपके बीच में टकराव की भी स्थिति बन सकती है। यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो महीना अनुकूल रहेगा। शुरुआत में शुक्र और बुध आपके शतम भाव में रहकर आपकी जीवन साथी को प्रेम पूर्ण बनाएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगी, रोमांस के योग भी बनेंगे। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम और गर्म रहेगा, इसीलिए अपने खान पीन पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआत में स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहने की भी संभावना है। पंचम भाव में केतु, द्विदशा भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में मंगल सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि करा सकते हैं। इसीलिए खुद पर और अपने खान पान पर भी थोड़ा ध्यान दें। आइए जानते हैं उपाय। आपको छोटी कन्याओं के चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता को हरा चारा और गेहूं का आटा खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों का आटा दें और गरीबों को भोजन कराएं। श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा।